ये थे जनाब रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स के बारे में बच्चों जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जिस तरह अल्केन को हमने पैराफिन कहा था तो अल्कीन्स को हम ओलिफिन कहते हैं। ओलिफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हैलोजेंस के साथ मिलकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी नेचर जो होती है ऑयली नेचर होती है। तो ऑयली नेचर होने की वजह से प्रोडक्ट की ऑयली नेचर होने की वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं कि दीज आर बेसिकली ऑयल फार्मिंग कंपाउंड। ओलिफिन का मतलब लफ्जी मतलब होता है ऑयल फार्मिंग, तो इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं ओलिफिन। बुक की बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन है, देख लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड एज ओलिफिन। बिल्कुल एक ही लाइन है, सिंपल एंड स्ट्रेट है। उसकी जनरल फार्मूला की बात करें तो वो हमारे पास होता है CnH2n। जनरल फार्मूला का मकसद मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ कि वो उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान रेशो को बताता है। यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास दो एटम हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तो अल्केन के केस में तो डिफरेंट था, हम अच्छी तरह से उसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखें तो कार्बन की तादाद उसने कहा है कि अगर n है तो हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी 2n। सिंपल, वेरी सिंपल कि अगर कार्बन की तादाद n है तो हाइड्रोजन की तादाद 2n का मतलब ये है कि हाइड्रोजन की तादाद कार्बन के मुकाबले में क्या होगी, डबल होगी। एक बात। दूसरी बात, अल्कीन के लिए हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है अल्केन की निस्बत, जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एक तो सिंगल जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है पाई बॉन्ड होता है। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड का होना अल्कीन के लिए नेसेसरी कंडीशन है। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड किसके दरमियान, कार्बन के दरमियान। तो इसका मतलब अल्कीन जो है कम से कम 2 कार्बन वाला होगा, 1 कार्बन वाला नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाना है तो किसके साथ बनाएगा, दूसरी भी कार्बन होनी चाहिए। तो कम से कम 2 कार्बन का होना ज़रूरी है अल्कीन की। इसका मतलब 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इथ, और अल्कीन से क्या आएगा ईन। इसका मतलब सिंपलेस्ट अल्कीन हमारा क्या होगा, इथीन, जबकि सिंपलेस्ट अल्केन हमारा क्या था, मीथेन। मिथ से शुरू हुआ था, जबकि अल्कीन शुरू होगा इथ से, 2 कार्बन से। तो 2 कार्बन है, यानी कि n क्या है, 2 है। n क्या है, 2 है। तो पहला अल्कीन हमारा क्या होगा CN, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 का डबल यानी कि 4, C2H4, जो कि हमारा क्या होगा इथीन। इसी तरह अगर कार्बन 3 लें, प्रोप और हाइड्रोजन उसका क्या हो जाएगा डबल यानी कि H6, C3H6, वो हमारा क्या हो जाएगा प्रोपीन। इसी तरह C4 ब्यूट, और अगर हाइड्रोजन की तादाद डबल है अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला तो हमारे पास क्या बन जाएगा C4H8, जो कि क्या कहलाएगा ब्यूटीन। इस तरह से पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नूनीन और डिकीन बन जाएगा। इस तरह से आपकी सीरीज़ चलती जाएगी। डबल बॉन्ड के हवाले से मैं यहाँ पर अल्कीन के बारे में एक बात, बहुत अहम बात बता दूँ कि अल्कीन जो होते हैं अल्केन की निस्बत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी बात की कि एक सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी मौजूद होता है, और पाई बॉन्ड जो कि बनता है 2 कार्बन के दरमियान। मैं यहाँ पर पहले पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन बता दूँ आपको। 2 कार्बन हैं, इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, इनके ऑर्बिटल्स के दरमियान हेड टू हेड ओवरलैप के ज़रिए से। ये ऑर्बिटल आपस में बिल्कुल हेड टू हेड ओवरलैप का मतलब ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हेड टू हेड ओवरलैप के ज़रिए से ओवरलैप कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। जबकि अगर हमारे पास कार्बन का कोई ऐसा ऑर्बिटल मौजूद हो जो क्या हो, इसके प्लेन के अबव हो, और वो क्या होता है अनहाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में। तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होते हैं, अबव द प्लेन ऑफ कार्बन, वो यहाँ पर होता है बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेन। तो उसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। एक यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज है, तो जैसे ही उसकी शेप है डंबल है तो डंबल ही रहेगा। इसी तरह इस कार्बन का भी अनहाइब्रिडाइज है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल कंडीशन, पैरेलल डायरेक्शन में है। ये देखें, इस कार्बन का भी अनहाइब्रिडाइज, इस कार्बन के अनहाइब्रिडाइज, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल कंडीशन में है। आप ये समझ लें, जैसा कि मैंने शो किया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये क्या है हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ये ऑर्बिटल क्या है, ये पैरेलल है, ये एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। ये अब हेड टू हेड नहीं कर सकते, ये बल्कि क्या है पैरेलल साइड पे ओवरलैप करेंगे, और इस तरह करके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। पैरेलल साइड ओवरलैप, ये साइड बाय साइड ओवरलैप के नतीजे में क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो आप यहाँ पर साइड बाय साइड ओवरलैप होने की वजह से यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन ये मौजूद है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, अबव द प्लेन ऑफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव होने की वजह से ये क्या होते हैं, हाईली एक्सपोज होते हैं। कौन, पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सपोज होते हैं, तो इनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं,
आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जब आसानी से तोड़ सकते हैं तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, अल्कीन का रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अल्केन। इस वजह से पाई बॉन्ड के टूटने की वजह से यहाँ पर अल्केन के मुकाबले में यहाँ पर एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है, जबकि वहाँ पर क्या हुआ था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर अल्कीन की बात मैंने कही कि दीज आर इन केस ऑफ अल्कीन pi bond is formed by side overlapping in which pi electron is present above the plane of nuclei, due to which it is highly exposed and can be easily broken। हाईली एक्सपोज होने की वजह से आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सपोज होने की वजह से इस पाई इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियाई का होल्ड बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको हम आसानी से तोड़ लेंगे। आसानी से तोड़ लेंगे तो आसानी से बॉन्ड टूटेगा, तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम अल्कीन की बाकायदा तौर पर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन की प्रिपरेशन का पहला मेथड है जी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। मेथड का जिक्र नहीं कर रहा मैं, पहले सोर्स का जिक्र कर रहा हूँ। मेथड आप खुद समझ जाएंगे कि इस मेथड को कहते क्या है। मैं आपको समझाने के लिए पहले सोर्स की बात करूँगा। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, मैं अब अल्काइल हैलाइड हम जानते हैं किसी अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन ग्रुप को अटैच कर दें तो क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। अब एक बात का आपने ख्याल रखना है, अल्कीन बनाना है तो कम से कम 2 कार्बन वाला आपने मॉलिक्यूल इस्तेमाल करना है। यानी कि अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है तो 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे, यानी कि इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड ले लें। ये इथाइल ग्रुप और इसके साथ क्लोरीन ले लिया। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैं डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करवाने जा रहा हूँ अल्कीन में, 2 कार्बन वाले अल्कीन यानी कि इथीन में, H2C डबल बॉन्ड CH2। अब आप खुद देखें और ऑब्ज़र्व करें कि इस अल्काइल हैलाइड में और बनने वाली अल्कीन में मेजर डिफरेंस किस चीज़ का है। आप देख सकते हैं, एक तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सिग्मा, सारे के सारे बांड क्या है, सिग्मा है। यहाँ पर एक पाई बांड आ चुका है, यानी कि सिंगल है, और यहाँ पर डबल है, यानी यहाँ पर सैचुरेशन है और यहाँ पर क्या है, अनसैचुरेशन है। मैं आपको शुरू में जिक्र किया था, पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि अगर हम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो अनसैचुरेटेड में क्या करवाएंगे, किसी भी चीज़ की एडिशन करवा देंगे। जबकि अब यहाँ पर सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, यानी कि रिवर्स है। तो सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड में किसी चीज़ में से किसी चीज़ को क्या करवा लेंगे, रिमूव करवा लेंगे। तो रिमूव होने की वजह से जो बॉन्ड खाली होंगे उन बॉन्ड्स को फिल करने के लिए हम क्या, वो आइटम क्या लेंगे, पाई बॉन्ड का सहारा लेंगे। पाई बॉन्ड डेवलप हो जाता है। आइए जी देखते हैं, एक तो हमारे पास ये चीज़। अब ये देखेंगे रिमूव क्या करवाएंगे। यहाँ पर ज़रा गौर से देखें, इस कार्बन के पास, यहाँ पर इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, जबकि प्रोडक्ट में इस कार्बन के पास क्या है, 1 हाइड्रोजन है। इसका मतलब एक तो हमारे पास क्या रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की रिमूवल को छोड़ें, एडिशन क्या कहलाती है, हाइड्रोजनेशन। तो इसका मतलब रिमूवल क्या कहलाएगा, डीहाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, डीहाइड्रोजनेशन हो रही है। एक तो ये प्रोसेस हो रहा है, डीहाइड्रोजनेशन। दूसरा, अगली कार्बन पर देखें, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। इसके साथ साथ 2 हाइड्रोजन के साथ साथ इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन भी अटैच है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हम ये कहेंगे इस कार्बन से क्या हो रहा है, 1 हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जबकि अगली कार्बन से क्या हो रहा है, हैलोजन रिमूव आ रहा है। और हैलोजन के रिमूवल को हम क्या कहेंगे, डीहैलोजिनेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन को हमने क्या कहा था, हैलोजिनेशन। रिमूवल ऑफ हैलोजन को क्या कहेंगे, डीहैलोजिनेशन। इसका मतलब ये है कि इस एक ही स्टेप में 2 रिएक्शन हो रहे हैं, एक डीहाइड्रोजनेशन और दूसरा डीहाइड्रोजनेशन। तो हम इस कलेक्टिव प्रोसेस को, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अलॉन्ग विद रिमूवल ऑफ हैलोजन, इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो हमारे पास मेजर रिएक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और बच्चों याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी है, किसी भी चीज़ की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी है, तो बच्चों याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी है तो हमने उस चीज़ का रिएक्शन करवा देना है बेस के साथ। यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी की बेस ले लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ, एक कंडीशन आपने जो याद रखनी है वो यहाँ पर ये है, ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा, अल्कोहल की मौजूदगी में होगा। किसकी मौजूदगी में होगा, अल्कोहल। वजह भी मैं आपको बता देता हूँ,
ये रिएक्शन एक और कंडीशन में भी होता है, वो होता है एक्वस कंडीशन में। लेकिन एक्वस कंडीशन में आपका रिएक्शन की नेचर बदल जाती है। यहाँ पर आप क्या करवा रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जबकि अगर आप एक्वस कंडीशन में करवाएंगे तो वहाँ एलिमिनेशन नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन। यानी कि सिंपल ये OH ग्रुप क्या होगा, इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और कुछ नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। जबकि हम यहाँ पर क्या करवाना चाह रहे हैं, क्लोरीन भी निकालना चाह रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन भी निकालना चाह रहे हैं और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करवाना चाह रहे हैं या रिप्लेस नहीं करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ये आपने लाजमी याद रखना है, मेंशन भी करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अल्कोहल। वो मेथनॉल भी हो सकती है, एथनॉल भी हो सकती है। यहाँ पर ये क्या निकलेगा, सोडियम इस क्लोरीन को लेकर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, और क्लोरीन निकला तो यहाँ से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जाएगा और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन पर। इसी तरह इस कार्बन से जो हाइड्रोजन निकलना है, मैं उसको आपकी आसानी के लिए यहाँ पर ओपन करके लिख देता हूँ। ये हाइड्रोजन निकलने जा रहा है, किसके साथ निकलेगा, ये OH के साथ। सोडियम तो चला गया, क्लोरीन बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। OH जो है बेस का, वो हाइड्रोजन को लेकर जाएगा और क्या बनाएगा जनाब जी, वाटर। OH और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। और आप देख सकते हैं इस हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेकर गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन पर। ये दोनों कार्बन के अपने अपने इलेक्ट्रॉन ये क्या आपस में क्या करेंगे, शेयर करके आपस में क्या बना लेंगे, पहले सिंगल बॉन्ड था अब डबल बॉन्ड बना लेंगे। ले जी, यही डबल बॉन्ड अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी शो कर दिया हुआ है। ये अब देख सकते हैं अल्कीन आपकी तैयार है। इसी तरह से आप प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन को इस्तेमाल करके प्रोपीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है जी दूसरा मेथड आपका अल्कीन तैयार करने का, वो है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कीन्स की प्रिपरेशन हमने पहला मेथड पढ़ा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। दूसरा भी मैं उसी तरह से सोर्स का जिक्र किया, पहले मैंने अभी मेथड का जिक्र नहीं किया। सोर्स मैंने क्या यूज़ करना है, अल्कोहल। तो अल्कोहल को पहले मैं डायरेक्टली लिखूँगा और उसको कन्वर्ट करूँगा प्रोडक्ट में। और अल्कोहल कौन सी होनी चाहिए, 2 कार्बन वाली होनी चाहिए, क्योंकि हमने अल्कीन बनाना है तो उसके लिए कम से कम 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल लेंगे। लेंगे मैंने डायरेक्टली अल्कोहल को कन्वर्ट करवा दिया है अल्कीन में। अब आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा, क्या चेंजेस पॉसिबल हो सकती हैं कि ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाए। पहला तो क्लियर है कि यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल हैं, उसी तरह से अल्काइल हैलाइड की तरफ से, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यानी कि सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से किसी न किसी चीज़ को रिमूव करवाना पड़ेगा। जबकि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते थे तो हमने क्या करवाई थी, एडिशन करवाई थी। अल्केन की प्रिपरेशन में हमने हाइड्रोजिनेशन करवाई थी, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, जिसको हमने स्बैटियर-रैंसैंडन रिएक्शन का नाम दिया था। ये उसका रिवर्स है। यहाँ पर हमने क्या करवाना है, उसका रिवर्स, यानी कि रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखते हैं किस चीज़ की एलिमिनेशन है। इस कार्बन पर देखें 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर देखें 2 हाइड्रोजन है, यानी कि इस कार्बन से तो हाइड्रोजन जाएगा। मैं उस हाइड्रोजन को आपकी आसानी के लिए अभी से ही अलग करके लिख देता हूँ। ये 2 हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप है, इधर OH ग्रुप नहीं है, यानी कि इस कार्बन से हाइड्रोजन गया है तो इस कार्बन से क्या गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और एक ही मॉलिक्यूल में से OH और H का निकलना, इसका मतलब कलेक्टिवली क्या निकल रहा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। और रिमूवल ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। किसी भी चीज़ में से वाटर का निकलना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन, जबकि ऐड होना क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, प्रोसेस बेसिकली कौन सा हो रहा है, डिहाइड्रेशन। क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन किसकी, ऑफ अल्कोहल्स। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करवानी है तो ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ पर कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है वो आप करवा सकते हैं कोई एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड। ये तीनों चीज़ें, तीनों मॉलिक्यूल, तीनों कंपाउंड एक्ट करते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पर अब जनरल रिएक्शन में तो उन्होंने बुक में Al2O3 को इस्तेमाल किया है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर भी, हीट भी इस्तेमाल की है। आप एग्जैक्टली याद कर लीजिएगा कि आप अगर अल्कोहल को
इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मौजूदगी में कुछ मखसूस टेम्परेचर पर हीट करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में एज अ रिज़ल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि डिहाइड्रेशन। मैं यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने लगा हूँ। हम जानते हैं अगर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अल्कोहल की कुछ टाइप्स का जिक्र करें तो हमारे पास 3 अक़साम होते हैं। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर। वो कैसे? प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कोई भी ले लें, अल्कोहल है तो अल्कोहल ले लेते हैं, ये कार्बन, इसके साथ हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा कार्बन। अगर तो अल्फ़ा कार्बन मज़ीद एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर ये कार्बन यानी कि अल्फ़ा कार्बन मज़ीद एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, डायरेक्टली अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली अटैच एक ही कार्बन के साथ होगा, अटैचमेंट होगी, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर। अब इस कार्बन के आगे जितनी मर्जी कार्बन आप लगाएं, डजंट मैटर, लेकिन डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ अल्फ़ा कार्बन एक ही कार्बन के साथ हो तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इस कार्बन के बॉन्ड पूरे करें, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इस कार्बन के भी बॉन्ड पूरे करें, 3 हाइड्रोजन। इसी तरह से मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए आप ये साइन भी यूज करते हैं, 1 लिखकर ऊपर डिग्री का साइन लगा लेते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मैं ये अल्फ़ा कार्बन, क्यों? क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। अल्फ़ा कार्बन मज़ीद अगर एक नहीं बल्कि 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लें जी, इस तमाम कार्बन के बॉन्ड पूरे करें। ये इस कार्बन के बॉन्ड पूरे करने के लिए 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के बॉन्ड पूरे करने के लिए भी 3 हाइड्रोजन, क्योंकि चौथा बॉन्ड ये बना हुआ है। इस कार्बन के 1, 2, 3 बॉन्ड पूरे हैं, चौथी यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ। ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। लें जी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। इसी तरह यहाँ पर मैं टर्शरी अल्कोहल बनाने जा रहा हूँ। ये कार्बन, ये हाइड्रोक्सल, यानी कि ये अल्फ़ा कार्बन है। अगर अल्फ़ा कार्बन मज़ीद 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और लें जी ये तीसरा कार्बन का डायरेक्ट ताल्लुक़ है इस अल्फ़ा कार्बन के साथ। बाकी तमाम कार्बन के बॉन्ड पूरे करें, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ये तीनों बातें, तीनों स्ट्रक्चर मेंशन करने का मकसद ये है कि तीनों किस्म की अल्कोहल की अगर हम डिहाइड्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो डिफरेंट कंडीशन में होगी। कंडीशन क्या है? यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है सल्फ्यूरिक एसिड को, यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, बोथ एक तो टेम्परेचर की और दूसरी इसकी कंसंट्रेशन की भी, दोनों कंडीशन चेंज हो जाएगी। याद रखिएगा बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल ये क्या है? एथेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे मुश्किल है। अब ये प्रायोरिटी इनकी डिहाइड्रेशन की जो है ऑर्डर भी कह सकते हैं। ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, ये सबसे आसानी से हो जाती है डिहाइड्रेट। ये सेकेंडरी अल्कोहल उससे कदरे थोड़ा मुश्किल, और प्राइमरी अल्कोहल सबसे मुश्किल। तो जो चीज़ सबसे मुश्किल हो डिहाइड्रेशन उसकी, तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल की केस में जो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की कंडीशन होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन जो होगी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमने मैक्सिमम इंटेंस कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो अप्लाई करनी है वो 75% कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगी, और टेम्परेचर जो होगा दैट विल बी इन रेंज ऑफ 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, कैसे? बिल्कुल आसान है। डिहाइड्रेशन कैसे होगी? एक कार्बन यानी कि अल्फ़ा कार्बन से क्या निकलेगा? हाइड्रोक्सल ग्रुप, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, और बीटा कार्बन नेक्स्ट कार्बन में से क्या निकलेगा? एक हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन और OH आपस में मिलकर क्या बना देंगे? वाटर। और इन कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ शेयर होकर क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड, यानी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड। आइए देखते हैं, इस कार्बन के पास पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब 2 रह गए, H2C। पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड बन गया। ये कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, वो SH हैं, और एक OH है वो रिमूव हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लें जी,
ये इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के नतीजे में हमारे पास क्या बना है, अल्कीन बना है, जो कि इथीन है। आइए देखते हैं इस मॉलिक्यूल की डिहाइड्रेशन किस तरह से होगी। बिल्कुल उसी तरह से कि हमने कहा कि एथेनॉल जो कि प्राइमरी अल्कोहल है वो सबसे मुश्किल डिहाइड्रेट होता है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल कंपैरेटिवली उसकी निस्बत आसानी से डिहाइड्रेशन उसकी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन थोड़ी उनकी इंटेंसिटी कम कर देंगे, यानी कि एक तो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन को भी कम कर देंगे, जो कि कितनी हो जाती है यहाँ पर 60% कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर भी कम कर देंगे। और जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी अप्लाई करें तो इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। किस तरह से, अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोक्सल ग्रुप जाएगा, ये अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोक्सल ग्रुप, और बीटा कार्बन यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन मजीद जिस कार्बन के साथ भी अटैच होगी उसे हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। 2 बीटा कार्बन है, जिससे मर्जी आप हाइड्रोजन को निकलवाएं। मैं इस कार्बन से निकलवा रहा हूँ ये 2, और ये निकलने वाली हाइड्रोजन को मैं आपकी आसानी के लिए अलग लिख रहा हूँ। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेकर, इस OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वाटर, और साथ में ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। अब ये लिखने लगा हूँ, ये H2C, पहले सिंगल बॉन्ड था इस कार्बन के साथ, अब डबल बॉन्ड बन गया। लें जी, डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैंने डायरेक्टली लिख दिया, और इसी कार्बन के साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, तो मैंने डायरेक्टली सीधा करके इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ लिख देना है। तो अगर गौर करें तो ये हमारे पास क्या बनी है, प्रोपीन है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन से प्रोप, और प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड शो कर रही है, इट इज़ अल्कीन, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रोपीन, या आप इसे 1 प्रोपीन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, टर्शरी अल्कोहल है, और हमने कहा टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसान होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन भी सबसे कम होगी, जो कम होकर सबसे जो रह जाती है वो होती है 25% सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर भी सबसे कम होकर जहाँ पर रह जाता है जी राउंड अबाउट 85 डिग्री सेंटीग्रेड। लें जी, अच्छा यहाँ पर किस तरह से, उसी तरह से एक कार्बन से हाइड्रोक्सल ग्रुप, एक कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप, यानी कि अल्फा कार्बन से, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। यहाँ पर कितनी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी 3 बीटा कार्बन है। आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ से आपको आसान लगे, मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ आपके आसानी के लिए, जो निकलनी है हाइड्रोजन उसको ओपन करके लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए और बवक्त ज़रूरत काम आए। ये हाइड्रोक्सल, ये हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। नहीं जी, ये वाटर बन गया, और इस कार्बन का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, इस कार्बन का इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, शेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इनके दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आइए देखते हैं, मैं इसके स्ट्रक्चर को लिखने लगा हूँ। ये चीज़ आपने पहचाननी है, H3C, ये वाला H3C, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन के साथ क्या है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। नहीं जी, डबल बॉन्ड CH2 है, और सिंगल बॉन्ड CH3 है, ये ऊपर एक CH3 भी मौजूद। लें जी, यहाँ मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ये क्या चीज़ है, इधर से काउंटिंग होगी क्योंकि डबल बॉन्ड इधर मौजूद है, ये 1, ये 2, ये 3, पहली कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मेन चेन हमारी क्या हो कहलाएगी, ये वाली मेन चेन आप इसे कह सकते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास प्रोपीन है, और प्रोपीन में दूसरी कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो हम इसे क्या नाम देंगे, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। क्या कहेंगे, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के नतीजे में जो अल्कीन बनी है उसे हम क्या कहेंगे, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। टर्शरी अल्कोहल को भी अगर नाम देना चाहें तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कितनी कार्बन है, मेन चेन आप सिलेक्ट करेंगे ये वाली, कितनी कार्बन है, 3, तो इन 3 कार्बन के लिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रोपेन, और उसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप है तो प्रोपेनॉल। लेकिन प्रोपेनॉल अल्कोहल ग्रुप कौन सी कार्बन पर है, दूसरी, और उसके साथ साथ उसी दूसरी कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप भी नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर। तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 मिथाइल, ये कौन सी कार्बन पर है, दूसरी कार्बन पर, तो क्या कहलाएगा, 2 मिथाइल, और ये प्रोपेनॉल, तो हमें क्या कहेंगे, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल इज़ बेसिकली टर्शरी अल्कोहल। उसकी डिहाइड्रेशन करवाई है अंडर दीज कंडीशन, तो हमारे पास क्या बना है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। ये आप रिएक्शन को इसके नाम के साथ साथ उसकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम से भी याद रखा करें। वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि हाउ मे यू कन्वर्ट
2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल इंटू 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो फिर परेशान नहीं होना, आपने ऐसी कन्वर्जन आ जाए तो आपने पहले रिएक्टेंट्स के फार्मूलाज लिख लेने हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस रिएक्टेंट में क्या चेंजिंग हो रही है कि वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने आपको उसका तरीक़ाकार बता दिया है कि आपने उनके अंदर मौजूद एटम्स की, हर कार्बन के दरमियान के साथ अटैच्ड एटम को देखना है कि इधर कौन सा मौजूद है, इधर कौन मौजूद नहीं है, या इधर कौन सा मौजूद नहीं है, इधर मौजूद है। तो आप इस चीज़ से पहचान कर लेंगे। उसके बाद अल्कीन की प्रिपरेशन का तीसरा मेथड है जी डाई हैलाइड। और डाई हैलाइड बच्चों याद रखिएगा 2 तरह के होते हैं। डाई हैलाइड एक तो क्लियर होना चाहिए कि ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 हैलोजन मौजूद हों, और 2 हैलोजन अगर एक ही कार्बन, अब हमारे पास कम से कम तो 2 कार्बन होने चाहिए क्योंकि अल्कीन बनाना है। ले जी, मैं कम से कम 2 कार्बन लिख रहा हूँ। अब डाई हैलाइड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 2 हैलोजन होंगे, और 2 हैलोजन बच्चों अगर एक ही कार्बन पर मौजूद हों तो वो हमारे पास क्या होगा, जर्मिनल डाईहैलाइड। जर्मिनल डाईहैलाइड आप इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोई ख़ास मकसद इख्तियार करना है। तो या आप क्या करेंगे, एक हैलोजन इस कार्बन पर, दूसरा हैलोजन बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पर। तो ऐसी कंडीशन जिसमें बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन यानी कि नेबरिंग कार्बन पर 2 हैलाइड ग्रुप मौजूद हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विसिनल डाईहैलाइड। क्या कहते हैं, विसिनल। विसिनल का वर्डली मीनिंग जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, नेबरिंग। तो यहाँ पर डाई हैलाइड है लेकिन विसिनल कार्बन पर है तो इसे हम क्या कहेंगे, विसिनल डाई हैलाइड। और इन कार्बन के बॉन्ड भी पूरे करें, इस कार्बन के 1 2 और 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 1 2 और 2 हाइड्रोजन। इनको अब आपने कन्वर्ट करवाना है किस में, अल्कीन में। किस में कन्वर्ट करवाना है, अल्कीन में। H2C डबल बॉन्ड CH2। तो देख लें क्या फ़र्क आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं ये CH2 है, ये भी CH2 है, इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है। तो फ़र्क किस चीज़ के, हाँ सर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सैचुरेटेड जो है अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि किसी न किसी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा है। किसका एलिमिनेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं इस कार्बन पर हैलोजन था, उस कार्बन पर हैलोजन नहीं है। इसी तरह इस कार्बन पर भी हैलोजन था, उस कार्बन पर हैलोजन नहीं है, यानी कि 2 हैलोजन के एटम यानी कि एक मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। तो हैलोजन का मॉलिक्यूल बेसिकली रिमूव हुआ है। तो उसको रिमूव करवाने के लिए यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो है जिंक मेटल। वो क्या चीज़ है, जिंक मेटल। आप यहाँ पर जिंक मेटल को इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो इन दोनों क्लोरीन एटम को निकाल लेगा और क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड। क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड साल्ट। और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में कार्बन के पास और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास, ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना देंगे, ये वाला डबल बॉन्ड। तो इस तरह से विसिनल डाईहैलाइड को इस्तेमाल करके आपने अल्कीन तैयार कर ली। अल्कीन की प्रिपरेशन का जो नेक्स्ट मेथड है वो है जी बड़ा मशहूर ज़माना, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस हम पहले पढ़ चुके हैं अल्केन की तैयारी के लिए। आपको पता होना चाहिए किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट की। लेकिन यहाँ पर अल्केन की निस्बत एक फ़र्क है। अल्केन की तैयारी में हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया था वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड था। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल करना है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था। क्यों, क्योंकि हमने बनाना किया है अल्कीन है, और अल्कीन में कम से कम कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन। तो इसलिए हम कम से कम 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया जाता है वो कुछ इस तरह से है, ये कार्बन, इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये दूसरी कार्बन, इसके साथ दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बन आपस में भी अटैच होंगी और इनके बॉन्ड अगर पूरे करें इन दोनों कार्बन के तो क्या होगा, यहाँ पर 1 2 और 2 और हाइड्रोजन आने होंगे, और इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड हैं तो 2 और हाइड्रोजन आने होंगे। इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या कहते हैं, सक्सीनिक एसिड। क्या कहते हैं, सक्सीनिक एसिड। लेकिन आपको एक बात याद होगी कि आपने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बल्कि उसका साल्ट लेना है। तो साल्ट लेने के लिए हम उसको बेस के साथ रिएक्ट करवा देंगे। बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन आयन अपने डोनेट कर देगा, उसकी बेस की हाइड्रोक्सिल के साथ मिलकर वाटर बना देगा, और बेसिक रेडिकल यानी कि कोई मेटल आयन आएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा। मैं यहाँ पर मेटल आयन अपनी मर्जी का अटैच कर देता हूँ, नहीं जी सोडियम आयन आ जाएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया, यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन निकलेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, सोडियम आयन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डाई सोडियम सक्सेनिक एसिड था तो डाई सोडियम सक्सीनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाई सोडियम सक्सीनेट। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बनेगा ज़रा गौर से देखिएगा। एक तो यहाँ से 2 सोडियम
यहाँ से OH के साथ मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मैं इसको दोबारा से वाटर को ओपन करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, कोई मसला ना हो। लें जी, अब देखें HOH, सोडियम ने इस OH के साथ 2 OH ले लेते हैं, 2 OH के साथ मिलकर क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल। अब ये 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह ये एक CO2, ये दूसरा CO2, क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 2 मॉलिक्यूल। और इसी तरह यहाँ से हम चीज़ें रिमूव करते जा रहे हैं, तो ये कार्बन और ये कार्बन का बॉन्ड आपस में शेयर होकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो हमारे पास क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट दैट इज़ अल्कीन। ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के दरमियान पहले सिंगल था, अब डबल बॉन्ड बन गया। ले जी, और इन दोनों कार्बन के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, इथीन है। ये बेसिकली क्या चीज़ है, 2 कार्बन वाली अल्कीन यानी कि इथीन है। इस रिएक्शन को समझने के लिए कि ये सारी चीज़ें कैसे बनी हैं, अल्कीन तो बन गया लेकिन उसके साथ और भी काफ़ी सारे साइड प्रोडक्ट हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको समझने के लिए हम इसके मैकेनिज़्म का सहारा लेंगे, जो कि हमने पिछले केस में भी किया था। कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैकेनिज़्म जी देखते हैं। आइए जी इसका मैकेनिज़्म का मुलाहिज़ा फरमाते हैं। मैकेनिज़्म में हम सबसे पहले इसकी क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसकी लाइसिस करवा देंगे। किसकी, साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस लिखेंगे, मैं भी लिख देता हूँ। क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, यानी कि 2 हिस्सों में टूट जाना है। 2 हिस्से यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव आइन है और एक पॉजिटिव आइन। यहाँ से ये नेगेटिव हिस्सा अलग और पॉजिटिव हिस्सा अलग। पॉजिटिव आइन क्या बनेंगे, सोडियम आइन, और नेगेटिव आइन हमारे पास क्या बनेगा, सक्सीनेट आइन, H2C, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और साथ में और भी क्या, और दूसरी चीज़ क्या बनेगी, ये 2 सोडियम आइन। लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये हम जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस जो का प्रोसेस होता है वो एक मखसूस अपरेटस में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कि 2 इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास क्या होता है, एनोड, और दूसरा क्या होता है, कैथोड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी एट एनोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड, नाम से जाहिर हो रहा है, वो इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ एन आइंस ट्रेवल करें। जिसकी तरफ कौन ट्रेवल करें, एन आइंस, यानी कि नेगेटिव आइन। और जहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आइन क्या है, सक्सीनेट आइन है। तो इसका मतलब सक्सीनेट आइन एनोड की तरफ ट्रेवल करेगा। अब सक्सीनेट आइन क्या है, नेगेटिव आइन है। इसका मतलब एनोड पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एक बात, इसकी तरफ सक्सीनेट आइन मूव करेंगे, H2C, नहीं जी, सक्सीनेट आइन। अब जैसा कि हमने कहा कि एनोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज के ज़रिए से यहाँ पर ऑक्सीजन पर मौजूद जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एक ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरा किसका इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन छोड़कर गई थी और रिमूव हुई थी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आइन। तो वो इजाफी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आने की वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इजाफी इलेक्ट्रॉन है इसको कौन निकालेगा, एनोड। इसको कौन निकालेगा यहाँ से, एनोड। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपने चार्ज की फॉर्म में लिखना है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पर क्या शो किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का अपना, दूसरा इजाफी इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ऑक्सीजन में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, एक सक्सीनेट आयन के मॉलिक्यूल, सक्सीनेट आयन में से, और क्या बचेगा, H2C। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास के सक्सीनेट फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सक्सीनेट फ्री रेडिकल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब एनोड जो इलेक्ट्रोड है इस पर कौन सा प्रोसेस होगा, आप ये भी लिखेंगे यहाँ पर, थ्योरी में लिखेंगे ज़रूर, मेंशन ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। उसके बाद
इसी सक्सीनेट फ्री रेडिकल में क्या चेंजेस आएंगी ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये हमने क्या कहा, फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल बहुत ही अनस्टेबल स्पीशी होती है, ये या तो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करेगी, अब इसके पास कोई रिएक्ट करने की चीज़ नहीं है, तो ये क्या करेगी, अपने अंदर ही रीअरेंजमेंट शो करेगी और किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं। यहाँ से ये कार्बन क्या करेगी, अपना बॉन्ड तोड़ देगी, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर इस ऑक्सीजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेगी, डबल बॉन्ड। इसी तरह ये कार्बन भी, ये कार्बन भी अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ था वापस लेकर इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगी, जो कि क्या है, फ्री रेडिकल की फॉर्म में है। तो इस वजह से ये क्या होगा, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो हमारे पास गौर से देखिएगा, ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पहले से मौजूद और ये एक और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो बेसिकली ये क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल रहा है। इसी तरह यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड का 2 CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, और यहाँ से ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, इसी तरह ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी इस कार्बन का था। तो ये दोनों कार्बन आपस में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के दरमियान शेयर होगा, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यानी कि ये देखें H2C डबल बॉन्ड H2C। तो ये बेसिकली आपके पास क्या बनी है, इथीन बनी है। क्या चीज़ बनी है, इथीन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल। आप मेन जनरल रिएक्शन में देख सकते हैं, ये इथीन भी बना चुके हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 मॉलिक्यूल बना चुके हैं। अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो वो देखने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रोड पर देखेंगे कि वहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची है, यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट करवाता हूँ। लिखूँगा जी एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल था, ये क्या था, वाटर मॉलिक्यूल, इस पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड पर पहुंचेगी और इस वाटर मॉलिक्यूल पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। ये एक वाटर मॉलिक्यूल, इस पर एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा, इसको एक तो बॉन्ड तोड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, ऑब्वियसली बात है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर इजाफी इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हम क्या लिखेंगे, OH नेगेटिव। जबकि हाइड्रोजन के पास अपने हिस्से का एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। लीजिए, ये हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकले कितने थे नोड पर, 2, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आएगा, वो एक और वाटर मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, और एक और वाटर मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो एक और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, और एक और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनेगा, जो कि आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। अब आपकी तीसरी प्रोडक्ट भी बन चुकी है, आप बना चुके हैं कैथोड पर। चौथी जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, 2OH नेगेटिव। और आप जान सकते हैं मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप था उस दौरान 2 सोडियम आयन भी बने थे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन बन चुके हैं, 2OH नेगेटिव। जब उन 2 सोडियम आयन के साथ जो यहाँ पर सेल के अंदर ही मौजूद हैं, इनके साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। लें जी, आपका इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और उसी के साथ साथ आपकी अल्कीन्स की प्रिपरेशंस भी मुकम्मल हुई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।